तो देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। तो पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कुछ इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। ये एक बैंक रोड है। बैंक रोड का मतलब एक ऐसी रोड जिसको किनारे की तरफ से, ये देखिए जैसे इस किनारे की तरफ से इसको उठा दिया गया है ना, इसको किनारे की तरफ से उठा दिया गया है, कुछ एंगल से इसको उठा दिया गया है। ये एंगल ऑफ ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और इज इक्वल टू एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इसका पर्पस क्या है, हमने इस रोड को बैंक कर क्यों दिया है? इसका जो एक सबसे मेन कारण है कि देखिए जब हमारी लेवल रोड होती है, तब अगर मान लीजिए उस रोड पर एक गाड़ी सर्कुलर मोशन में चल रही है, लाइक पहाड़ों के ऊपर बार 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 टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो टायर्स पर हमारा जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और देखिए आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी गाड़ी को टर्न देते हैं, जब गाड़ी टर्न लेती है, तो आपने देखिए आप गाड़ी में बैठे होंगे, आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी गाड़ी टर्न लेती है तो वो एक एक तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ टर्न लेती है तो एक तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। तो इस झुकने से क्या होता है, एक तरफ के टायरों पर प्रेशर बढ़ता है, एक तरफ के टायरों का फ्रिक्शन बढ़ता है, दूसरी तरफ के टायर का फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। तो ये जब सिचुएशन बार बार होती रहती है, एक मान लीजिए एक टैक्सी है, एक गाड़ी है, वो लगातार पहाड़ों में ही चल रही है, तो उसके टायरों पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके टायरों का वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है। तो इस वियर एंड टियर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो रोड है उसके एक किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ इस केस में उठाया हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होता है, यहां पर इस केस में जो हमारा फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और अब आप कहेंगे अगर फ्रिक्शन कम हो जाता है तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा। नहीं, यहीं पर एक थोड़ा सा कैच है कि फ्रिक्शन तो कम हो जाता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पर इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। वो हम इस डेरिवेशन को करते वक्त सीखेंगे। फिलहाल के लिए यही एक इसका मेन कारण है। हम रोड को एक तरफ से उठा देते हैं तो फ्रिक्शन तो थोड़ा सा कम हो जाता है और नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन के कंपोनेंट के साथ जुड़ करके इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने लगता है, जिसकी वजह से टायरों का वियर एंड टियर कम हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम डेरिवेशन में समझेंगे। तो डेरिवेशन में समझने से पहले हम यहाँ पर इस गाड़ी पर, जो कि ये बैंक रोड पर चल रही है, इस गाड़ी पर लगने वाली डिफरेंट फोर्सेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद इक्वेशंस लिखेंगे और हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इसी में हमें समझ जाएंगे कि किस तरह से जो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो इस गाड़ी पर यहां mg लगता है, ए यहां से ये mg लगता है, ठीक है, ये mg लगता है। अच्छा, mg हमेशा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए मैंने उसको हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर बनाया। अब देखिए यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है। अब जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसे कौन लगाता है, उसे सरफेस लगाता है ना। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मेरा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए मैंने नॉर्मल रिएक्शन को ये बनाया, ये बन गया नॉर्मल रिएक्शन। अब इस लाइन को देखिए, ये इसको अगर मैं नीचे यहां पर प्रोड्यूस कर दूं तो ये यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फ्रिक्शन को देखिए, फ्रिक्शन तो हमेशा सरफेस के साथ लगता है। तो देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये रही, ये रहा फ्रिक्शन एफ। अब देखिए यहां पर हम नॉर्मल रिएक्शन को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट तो हो गया ये और एक कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब देखिए यहां पर ये रहा थीटा, यहां पर ये रहा थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गया, अगर नॉर्मल रिएक्शन को हमने आर लिया है तो ये कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए फ्रिक्शन को भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेता हूं। एक कंपोनेंट तो हो गया ये और एक कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहां पर फ्रिक्शन का जो थीटा होगा वो ये होगा, ये, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर
हम इक्वेशंस लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, एफ कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, इनकी डायरेक्शन किस तरफ है? इनकी डायरेक्शन जो इस कर्व्ड रोड की रेडियस है उसकी डायरेक्शन में है। ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो आर साइन थीटा है और ये जो एफ कॉस थीटा है, इसकी डायरेक्शन देखिए। ये जो कर्व्ड रोड है ना, ये जो कर्व्ड रोड है, ये जो कर्व्ड रोड है, इसकी जो रेडियस होगी, है ना, उसकी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखिए मैं यहां क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लगता है? हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, तो यहां पर भी आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा हमको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस इक्वेशन में अब ध्यान से देखिए, जो मैंने पहले कहा था उसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये आर साइन थीटा क्या है? देखिए, ये आर साइन थीटा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, एफ कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो फ्रिक्शन अब पूरा का पूरा नहीं लग रहा। देखिए, पूरा का पूरा फ्रिक्शन तो ये था, ये है ना, ये था पूरा का पूरा फ्रिक्शन, तो इस डायरेक्शन में था। अब पूरा का पूरा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब क्या लग रहा है? फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट, है ना, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट माने उसका एक हिस्सा, है ना। दैट मीन्स अब फ्रिक्शन कम हो गया, यानी ये क्या है? ये है लेसर फ्रिक्शन, है ना, या हम कह सकते हैं ये लेसर फ्रिक्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि एफ कॉस थीटा इज लेसर देन एफ, है ना। तो अब चूंकि ये लेसर फ्रिक्शन है इसलिए फ्रिक्शन तो घट गया, है ना, लेकिन उसके साथ साथ अब चूंकि अगर ये घट गया, है ना, तो यहां पर इनफ सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो उसके लिए इसके साथ आ गया आर साइन थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है। तो इसीलिए मैंने सबसे शुरुआत में कहा था कि यहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है वो फ्रिक्शन के साथ आ जाता है, जिससे कि फ्रिक्शन का फोर्स कम हो जाता है और सेंट्रिपिटल फोर्स हमारे को इनफ मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी टर्न हो जाती है। ठीक है, तो मेन फायदा इसका क्या है? मेन फायदा इसका यह है कि फ्रिक्शन यहां पर कम हो गया, टायर्स का वियर एंड टियर कम होगा। यहाँ देखिए, ये mg और f साइन थीटा, इन दोनों का सम r cos थीटा के बराबर है। तो हम यहां लिख देते हैं mg प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा। हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? f साइन थीटा की साइड चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, r cos थीटा माइनस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग 1 बाई 2। ठीक है, तो यहां पर देखिए, r साइन थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा माइनस f साइन थीटा। और जब हम इसके नीचे mg को लिखेंगे तो वो पलट करके 1 अपॉन mg हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप यहां पर स्किप कर देता हूं और इसको यहां पर 1 अपॉन mg डायरेक्टली कर देता हूं। अब देखिए, यहां पर m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम इस पूरी, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये एक ट्रिकी स्टेप है। न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को, दोनों को हम r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन में r cos थीटा अपॉन r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r g।
ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहां पर भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं, और इसके अलावा और साथ ही यहां पर आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट बिकम्स टेन थीटा, है ना, यहां पर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया था, ये वाले में कॉस से कॉस कैंसिल हो गया था, तो एफ अपॉन आर प्लस एफ अपॉन आर, एफ अपॉन आर देखिए एफ अपॉन आर क्या होता है, हमारे पास एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, है ना, तो एफ अपॉन आर का मतलब हो गया म्यू इज इक्वल टू, यहां पर आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा इस केस में कैंसिल हो गया था, तो ये हमारे पास वन बच गया, वन माइनस अगेन यहां पर एफ अपॉन आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एफ अपॉन आर हो गया म्यू और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट बिकम्स टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हमारी इक्वेशन थी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये हमारी इक्वेशन थी। यहां पर अब हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर आर जी का मल्टीप्लाई हम यहां ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, और v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, सारा का सारा अंडर रूट में, ठीक है, तो ये हमारी निकल गई v मैक्स, इसके आगे मैं मैक्स लिख देता हूं, ये है हमारी मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑन ए बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड, ये हमारी बैंक रोड पर मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। अब देखिए इसके दो स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स लेवल रोड, दैट मीन्स लेवल रोड है, ठीक है। अब हम यहां पर थीटा इज इक्वल टू जीरो इस वी मैक्स के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन जीरो प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन जीरो, ठीक है। अब देखिए वी मैक्स अंडर रूट, यहां देखिए टेन, यहां पर टेन जीरो जीरो है ना, और यहां पर टेन जीरो अगेन जीरो, तो ये सारा का सारा टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, ठीक है, तो यहां पर अपॉन में वन माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगर इसको ठीक से यहां लिखें तो यहां पर आप देखेंगे कि नीचे कुछ नहीं बचेगा और यहां टेन जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा म्यू आर जी। और अगर आपको ध्यान हो, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो जिसको कि मैं यहां पर आई बटन में डाल दूंगा, जो लेवल रोड के केस में हमारी वी मैक्स थी वो यही थी म्यू आर जी। इसके अलावा यहां पर हम एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, दैट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, ये कितना होता है, ये होता है हमेशा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यदि क्वेश्चन में हमको v दिया हो, r दिया हो, g दिया हो, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले से थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं या एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।